हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम डेटा एंट्री में किसी भी ऑफिस में काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले गाइस हमको जानना है कि डेटा एंट्री क्या होता है। डेटा एंट्री का मतलब है आप किसी भी डेटा को, एक नॉर्मल डेटा को किसी भी फॉर्मेट से, आपके वर्ड में डेटा हो सकता है, पीडीएफ में हो सकता है, नोटपैड में हो सकता है, या फिर कोई हार्ड कॉपी हो सकती है। मान लीजिए आपके पास कोई फाइल्स हैं, उसमें डेटा हो सकता है। आप उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में मेंटेन करते हैं तो उसको डेटा एंट्री बोला जाता है। अब देखिए गाइस, डेटा एंट्री आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे करना पड़ सकता है, जिसमें आपका एक्सेल है, एमएस एक्सेस है, और इसके साथ साथ आपका वर्ड है, नोटपैड है। आप डिफरेंट जगह पे डेटा एंट्री कर सकते हैं, बट मोस्टली डेटा एंट्री का यूज एक्सेल में ही किया जाता है किसी भी ऑफिस में। गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक टू एडवांस डेटा एंट्री, साथ ही साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में इस वीडियो के एंड में, जो आपके लिए रियली हेल्पफुल होंगे अगर आप किसी भी ऑफिस में डेटा एंट्री में काम करते हैं या फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं डेटा एंट्री के लिए। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है। मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है इस तरीके से, जिसमें स्टूडेंट्स की डिटेल है, इंक्लूडिंग उनके जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स के साथ में। तो आपको इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक्सेल में अपडेट करना है। तो आप उसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम एक बिगिनिंग डेटा एंट्री के बारे में जानते हैं। मैं चलता हूँ गाइस एक्सेल सीट में, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे आपका जो वर्ड फाइल है, इसको हम एक्सेल में किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, मैं यहाँ पे एक हेडिंग्स बना लेता हूँ, उसके बाद सब हेडिंग्स यहाँ पे लिखूंगा। मैंने गाइस एक रो को सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगा अलाइनमेंट ग्रुप में, और मर्ज एंड सेंटर इस पे क्लिक करूंगा तो आपकी ये कंप्लीट रो यहाँ पे मर्ज हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं एक हेडिंग, मान लीजिए स्टूडेंट डिटेल्स। मैंने लिखा स्टूडेंट डिटेल्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं अब स्टूडेंट्स की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे डालता हूँ। मैं चलूंगा वर्ड फाइल में, और यहाँ पे मैं देखूंगा सबसे पहले आपका नेम है, फिर फादर्स नेम है, एज है, और फिर रोल नंबर है। मैं इसी तरीके से इसको लिख लूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, फिर लिखूंगा फादर नेम, फादर्स नेम। अगले वाले सेल में आपको जाना है तो आपने टैब बटन प्रेस करना है। इस तरीके से टैब प्रेस किया, अगले वाले सेल में आप गए, और इस पे आप लिखेंगे उसके बाद एज और फिर रोल नंबर, एज टैब रोल नंबर, और फिर से आप टैब करेंगे, और फिर से हम वर्ड फाइल में जाएंगे। अगर आपको सिस्टम में एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अल्ट टैब बटन प्रेस करेंगे। अल्ट टैब बटन प्रेस किया, मैं यहाँ पर गया तो इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस, और उसके बाद आपका आर्ट, ये सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस एंड आर्ट। मैं इनको लिख लेता हूँ। सो गाइज, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कंप्लीट हेडिंग्स यहाँ पे ऊपर लिख ली है। अब मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ। नेम स्टूडेंट का जो भी होगा, फिर से मैं अल्ट टैब बटन प्रेस करूंगा, और यहाँ से मैं नेम देख लूंगा, रमेश कुमार है, और फादर्स नेम है मिस्टर रवि कुमार। मैं लिखता हूँ रमेश कुमार। एज हम देख लेते हैं, अल्ट टैब बटन प्रेस किया, एज है 12, और रोल नंबर है 201। उसके बाद अल्ट टैब बटन प्रेस करके सब्जेक्ट्स के मार्क्स देख लेते हैं, 76, 66, 89, 860 और 70। मैं इनको फिल कर लेता हूँ। सो गाइस, इस तरीके से मैंने पहले स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे फिल कर दी है। सेम ऐसे ही मैं दूसरे स्टूडेंट की भी डिटेल यहाँ पे फिल करता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मैंने दो स्टूडेंट्स की डिटेल फिल कर दी है आपके समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम वाला जो कॉलम है इसका साइज यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं ऊपर जाऊंगा कॉलम के स्टार्टिंग में, इस पे मैं डबल टैप कर दूंगा इस तरीके से, तो ये फिक्स हो जाएगा। सेम ऐसे ही फादर्स नेम पे भी डबल टैप कर दूंगा तो ये भी फिक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपने इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं इस हेडिंग को ऊपर सेलेक्ट करूंगा, स्टूडेंट डिटेल्स को, और उसके बाद इसके साइज को मैं यहाँ से फॉन्ट में जाके बड़ा कर दूंगा। मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 20, और उसके बाद मैं इस पे कोई कलर कर दूंगा। मान लीजिए मैं इसमें कलर कर देता हूँ, यहाँ से फॉन्ट में ही आपने जाना है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको ग्रीन कलर। उसके बाद मैं इस स्टूडेंट डिटेल्स इसको सेलेक्ट करूंगा, और इसको कर दूंगा बोल्ड। फॉन्ट ग्रुप में बी पे आप क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद इस पे हम कलर कर देते हैं व्हाइट कलर, क्योंकि ये ग्रीन के साथ व्हाइट सही लगेगा। उसके बाद हम नीचे जो आपका सब हेडिंग्स हैं इसको भी सेलेक्ट करेंगे, और इसको भी बोल्ड कर देंगे यहाँ से, और इस पे मान लीजिए मैं कलर कर देता हूँ यहाँ से येलो कलर। तो इस तरीके से ये आपका कलर हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी एक सेल को आप सेलेक्ट करेंगे। इनको सेल बोला जाता है जहां पे आपकी
कॉलम एंड रोज एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये आपकी सेल्स हैं। किसी भी एक सेल को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल ए करेंगे तो कंप्लीट आपकी शीट जो डेटा शीट है वो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में आप जाएंगे और यहाँ पे आप बॉर्डर्स पे नीचे क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर कर देना है, तो आपका इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे इसी तरीके से सारी की सारी स्टूडेंट्स की डिटेल फिल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे टोटल निकालना है, तो आपको किसी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सारे के सारे सेल्स टोटल निकालना है तो आप प्लस कर देंगे, माइनस करना है तो माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप नॉर्मल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हैं। मान लीजिए मुझे इन सबका टोटल निकालना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू, उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, इक्वल्स टू आपको हमेशा ही लगाना होगा एक्सेल में। उसके बाद में प्लस ये सेल और फिर प्लस, फिर अगली वाली सेल, फिर प्लस अगली वाली सेल, फिर प्लस अगली वाली सेल, और फिर प्लस अगली वाली सेल, और फिर से प्लस अगली वाली सेल, और उसके बाद एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे टोटल निकल जाएगा। उसके बाद इसको ड्रैग कर देंगे तो फॉर्मूला आपका नीचे तक इस तरीके से ड्रैग हो जाएगा। गाइस इस तरीके से आप एक नॉर्मल डेटा एंट्री कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो है आपका एक नॉर्मल डेटा एंट्री। अब हम बात करेंगे आपका एडवांस डेटा एंट्री के बारे में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक शीट है जहां पे आपको एम्प्लॉइज की इन्फो दे रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है एम्प्लॉइज की, जहां पे आपको एम्प्लॉइज का नेम, उनकी सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, वर्किंग पीरियड दे रखा है। अब इसको आपने फिल करना है, सेम एसआई फॉर्मेट बनाना है एक नई एक्सेल सीट में। मतलब कहीं पे आपको डिटेल दे रखी है जिसको आपने इस फॉर्मेट में बनाना है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले गाइस उसके लिए हमें क्या करना है, हम एक फॉर्म ऑप्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और इस ऊपर वाली हेडिंग और सब हेडिंग को सबसे पहले मैं लिखता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊंगा और नई वाली जो हमने सीट यहाँ पे ओपन की हुई है, ब्लैंक सीट, उस पे हम चलेंगे। यहाँ पे मैं टॉप की 2 रोज को इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा और इनको मैं मर्ज एंड सेंटर कर लूंगा एलिमेंट ग्रुप से, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। मैंने लिखा एम्प्लॉय इन्फो, और नीचे हम लिख लेते हैं नेम, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद सैलरी, उसके बाद ज्वाइनिंग डेट, और लास्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे वर्किंग पीरियड। इस तरीके से मैंने लिखा। अब मैं इनको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, इसके साइज को मैं बड़ा करके यहाँ से कर देता हूँ मान लीजिए 24, और उसके बाद यहाँ पे जो आपके जो एम्प्लॉयज नेम है इसको मैं डबल टैप करके बड़ा कर लूंगा, और सैलरी वाला जो आपका कॉलम है इसको भी मैं इस तरीके से थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर लूंगा, और ज्वाइनिंग डेट पे डबल क्लिक करेंगे ऊपर कॉलम पे तो ये भी बड़ा हो जाएगा, और सेम ऐसे आपका वर्किंग पीरियड भी। अब इसके बाद इस हेडिंग को मैं यहाँ से फॉन्ट ग्रुप में जाके बोल्ड कर देता हूँ, और कलर्स में जाऊंगा यहाँ से, और इस पे भी मान लीजिए मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर, और इसका जो कलर है फॉन्ट का उसको मैं व्हाइट कर देता हूँ, और नीचे आपके जो सब हेडिंग्स हैं इनको सेलेक्ट करूंगा, इनको भी बोल्ड कर देता हूँ, और इनका कलर मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ से येलो। मैंने कर दिया इसको येलो कलर। और अब हम नीचे एम्प्लॉयज की डिटेल फिल करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, मैं इस एरिया को इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा। फॉन्ट ग्रुप में बॉर्डर्स में जाके ऑल बॉर्डर कर दूंगा। अब आपको जो ये डिटेल्स हैं यानी कि एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट एंड वर्किंग पीरियड, इनको हम फिल करेंगे एक ऑटोमेटेड फॉर्म ऑप्शन से। उससे हम कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, सबसे ऊपर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे, नीचे आप जाएंगे तो मोर कमांड्स आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है, और ऊपर पॉपुलर कमांड को आपने ऑल कमांड कर देना है यहाँ से, और यहाँ पे अब आपने F बटन प्रेस करके फॉर्म ऑप्शन सर्च करना है। F बटन आप प्रेस करते रहेंगे तो आपको फॉर्म ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए नीचे मुझे फॉर्म ऑप्शन मिल गया, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ऐड पे जाऊंगा यहाँ पे, और नीचे ओके कर दूंगा तो आपका फॉर्म ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा सबसे ऊपर। अब इसी फॉर्म ऑप्शन के थ्रू हम इस डिटेल को फिल करेंगे। सबसे पहले मैं इन सारी की सारी हेडिंग्स को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट एंड वर्किंग पीरियड को। उसके बाद मैं फॉर्म पे जाऊंगा और ओके करूंगा। अब यहाँ पे सेम डिटेल आपने फिल करनी है। एम्प्लॉय का नेम है मदन कुमार, और सैलरी है 50,000, और ज्वाइनिंग डेट है 12/2023, और आपका वर्किंग पीरियड है 8। ये मैंने किया और एंटर किया तो आप देखेंगे पहले वाला जो आपका एम्प्लॉय डिटेल है यहाँ पे फिल हो चुका है। ऐसे ही हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर सकते हैं। यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक कीजिए और नया रिकॉर्ड आप यहाँ से फिल कीजिए। सेकंड है आपका काव्या कुमारी, सैलरी है 23,000, और ज्वाइनिंग डेट है 13/12
2023 और नंबर ऑफ पीरियड है 10। मैं एंटर करूंगा तो आपका सेकंड डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से हम फॉर्म ऑप्शन से यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप न्यू डिटेल भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। अब मैं इसी तरीके से सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करता हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पे वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके कंप्लीट डिटेल्स इसी तरीके से फॉर्म ऑप्शन से 1 बाय 1 फिल कर ली है। अब देखिए इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये जो डेटा आपको है इसको आप सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। आपने कंप्लीट डेटा को इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे या फिर किसी एक सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करेंगे तो आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अलाइनमेंट ग्रुप में जाके आपने यहाँ पे मिडिल वाले को सेलेक्ट करना है तो आपका डेटा एग्जैक्ट मिडिल में फिक्स हो जाएगा। सो इस तरीके से हम फॉर्म ऑप्शन से बड़ी इजीली यहाँ पे डेटा मेंटेन कर सकते हैं। सो गाइस ये तो था आपका बेसिक एंड एडवांस डेटा एंट्री। इसके बाद हम बात करें कुछ ऐसे ट्रिक्स की जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले मान लीजिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज का डेटा है और इसमें आपको दिखेंगे कुछ यहाँ पे ब्लैंक रोज। इन रोज को आप कैसे डिलीट करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है आपके पास ऐसा डेटा आ जाता है जहां से आपको कुछ ब्लैंक रोज को या फिर कॉलम्स को डिलीट करना होता है। उसके लिए आपने क्या करना है, कंप्लीट डेटा को आप सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से माउस की को ड्रैग करके और उसके बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल जी। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपने स्पेशल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लैंक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपकी जितनी भी ब्लैंक रोज होंगी सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पे होम टैब में सेल्स के अंदर डिलीट बटन पे क्लिक करना है, डिलीट सीट रोज पे क्लिक करना है तो आपकी जो इंटायर ब्लैंक रोज थी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। सो गाइज इस तरीके से आप कर सकते हैं डिलीट ब्लैंक रोज को। अब गाइज हम बात करते हैं अगली ट्रिक के बारे में। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें एम्प्लॉयज नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट एंड वर्किंग पीरियड है। अब इस डेटा को आप किस तरीके से सेपरेट करेंगे, यानी कि अलग अलग कॉलम्स में इसको किस तरीके से लाएंगे, उसके लिए आपने इसको मैन्युअली नहीं लिखना है। हमारे पास एक ट्रिक होती है टेक्स्ट टू कॉलम की, तो वो हम कैसे करेंगे उसके लिए देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको इस डेटा को यहाँ से सेलेक्ट करना है फर्स्ट वाली कॉलम को और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे डेटा टैब में और यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक डेटा टूल के अंदर। यहाँ पे आपने डिलिमिटेड सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट आप करेंगे यहाँ पे और आपने देखना आपका डेटा किस चीज से सेपरेट है, सेमी कॉलम से, कॉमा, स्पेस, अदर्स, किससे सेपरेट है, हमारा कॉमास से है। तो मैं यहाँ पे कॉमास को सिलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट करूंगा यहाँ पे और उसके बाद फिर से मैं इसको फिनिश कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे आपका जो डेटा है एम्प्लॉय नेम अलग आ चुका है, सैलरी अलग, ज्वाइनिंग डेट अलग और वर्किंग पीरियड अलग आ चुके हैं। अब इसको आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से सैलरी और उसके बाद ज्वाइनिंग डेट इस पर डबल टैप कीजिए और वर्किंग पीरियड पे भी डबल टैप कीजिए और उसके बाद इस डेटा को आप इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और होम टैब में जाके आपने इसको मिडिल में ले आना है और यहाँ पे आप कुछ भी कलर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से येलो कलर कर देता हूँ, इस पे मैंने कर दिया येलो कलर और यहाँ पे कर दिया बोल्ड और उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर कर दिया तो डेटा आपका ऑटोमेटिकली कॉलम्स में फिट हो चुका है। सो गाइस इस तरीके से आप टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी लास्ट ट्रिक के बारे में। देखिए आपका डेटा कभी कभी क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है, आपको उसको वर्टिकल करना होता है या फिर वर्टिकल होता है उसको हॉरिजेंटल करना होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसपोज ऑप्शन का। अब आप चाहते हैं आपकी जो हेडिंग से हैं वो आपकी कैसे आए, वर्टिकली आए यहाँ पे और आपके जो नेम आए ये हॉरिजेंटली आए इस तरीके से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज करेंगे। आपने क्या करना है, इस कंप्लीट सीट को यहाँ से सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी करना है और उसके बाद आप यहाँ पे जिस भी कॉलम में इसको आप हॉरिजेंटल से वर्टिकल बनाना चाहते हैं उस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पेस्ट स्पेशल में क्लिक करना है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ट्रांसपोज में और उसके बाद ओके कर देंगे तो आपका डेटा वर्टिकल हो चुका है, यानी कि जो आपकी जो एम्प्लॉइज सैलरी, ज्वाइनिंग डेट एंड वर्किंग पीरियड जो हॉरिजेंटली था वो वर्टिकली आ चुका है। अब इसको आप कॉलम के साइज को थोड़ा सा बड़ा कीजिए और उसके बाद आपका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिक्स हो जाए। इसी तरीके से आप एम्प्लॉय नेम के जितने भी कॉलम्स हैं इनको आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। सो गाइज अभी तक जिस डेटा को आप हॉरिजेंटली देख रहे थे हमने वो केवल एक ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज करके उसको वर्टिकली कर दिया है। तो इस तरीके से कभी कभी आपको डेटा एंट्री में डेटा को वर्टिकल या हॉरिजेंटल भी लिखना पड़ता है तो उसके लिए आपका बेस्ट ऑप्शन है आप पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज करेंगे।
सो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।